बहुत छोटा बेटा है, बहुत छोटा बेटा। और मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि जो वहाँ पे बच्चे जो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होंगे उनका पूरा लिस्ट में ताकि उनको ट्रैक करते रहे। अभी जो है लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, उसी में ही हमने काम करना है। और आज भी बहुत बेहतरीन तरीके से आराम से क्वेश्चन पूछते जितना ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं कर लेना, लेकिन रिलैक्स होकर करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये लद्दाख एकेडमी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट करगिल में जो हमारे आने वाले दिनों में जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें बच्चों को इनक्रेज करके उनके पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ाकर और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रख के जो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कोचिंग का, तो उस चीज़ के लिए हम शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे और हमारी तरफ से जो अप्रिसिएशन जानी चाहिए वो उसके वो बिल्कुल हकदार हैं। अभी हमने यही देखा, मैं यही ऑब्ज़र्व कर रहा था कि लद्दाख एकेडमी के अंदर में जो इनका जो एफ़र्ट है एक बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके इसको आगे लेने की इनकी कोशिश है। तो हम यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के जितने भी बच्चे हैं उनको जो भी सपोर्ट कर सकते हैं ये एकेडमी उस तरह से करनी चाहिए। जो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है उनका कि किसी भी तरीके से एजुकेशन और उसके साथ में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जो ये काम कर रहे हैं उस चीज़ को आगे लेके जाएं। और जो भी हो सकता है हमारी तरफ से, जो काउंसिल की तरफ से या इंडिविजुअल काउंसलर्स की तरफ से जो भी सपोर्ट हो सकता है वो तो जारी रहेगा ही इंशाल्लाह रहमान। और हम ये भी मैं अपील करना चाहूँगा हमारे जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट इंडिविजुअल से जो ऐसे इनिशिएटिव को जो सपोर्ट कर सकता है करनी चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं हमारे ये हमारे फ्यूचर हैं। और साथ में ही हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि इन बच्चों को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए जो भी सपोर्ट हो सकता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर में कोई इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो, वो लोग आगे बढ़ें और बच्चों को सपोर्ट करें। अभी आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे अभी हमने पश्चिम कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चे जो हैं हमारे पश्चिम का हो, तसा, करीत, कुफ्ते, स्कम्बो या इस हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी बच्चे आते हैं उनके लिए भी हमने कोशिश किया है कि एक एफर्ट करें और इनको गाइड कर सकें हम बेहतर तरीके से। आने वाले दिनों में वो टेस्ट के लिए मेंटली फिज़िकली लोग थोड़ा सा तैयार हो जाएं। हमारी एक कोशिश है, इसको हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। और आने वाले दिनों में हमें पूरे यकीन है जो हमारे बच्चे जो आज क्वालिफाई होकर जो जितने भी बच्चे इस कोचिंग को हासिल करेंगे वो और भी मेहनत करें, बेहतरीन तरीके से मेहनत करें और कॉम्पीट करें पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इनको यूटी लेवल पे जो कंपटीशन जो करना है उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं और मेहनत करें। और जो भी सपोर्ट मिलता है, चाहे वो काउंसलर्स की तरफ से हो या कहीं से भी हो, उस एफ़र्ट को ज़ाया होने ना दें, उसका फ़ायदा उठाएँ। और जो बाकी बच्चे जो रह जाएंगे हम कोशिश करेंगे कि वो लोग उनको भी हम ट्रैक करते रहेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं कहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे। और लद्दाख एकेडमी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने लूप में रखें, उनके साथ कांटेक्ट में रखें। तो एक बार आखिर में मैं फिर से लद्दाख एकेडमी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इनका जो एंटायर स्टाफ होगा, यहाँ पर टीचिंग फैकल्टी होगी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हम उनसे अपील करेंगे कि आप लोग अपना बेहतरीन एफ़र्ट इसमें डालें और हमारे बच्चों को एग्ज़ाम के लिए तैयार करें। और साथ में मैं यहाँ पे शाबानी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज तशरीफ़ लाए और इन्होंने यहाँ पे हमारे बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट किया और हमारे बच्चे इंशाल्लाह उन बातों से फ़ायदा उठाएंगे। और फ़ायदा साहब तो हमारे बेसिक यहाँ पे जो भी कोशिश हो रही उसके पीछे ये लगे हुए हैं। तो मैं फ़याज़ साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इनसे कहना चाहता हूँ कि सारे बच्चे जो यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, जो कोचिंग लेंगे, उनको भी मॉनिटर करते रहें और जो नहीं हो पा रहे हैं उनके साथ भी टच में रहें। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमें यकीन है ऐसे कोशिश जारी रहेगा तो अच्छे नतीजे निकलेंगे। सर SN18CC LHDC की तरफ से जो पिछले साल SCC का कोचिंग कंडक्ट हुआ था, तो इसी तरीके से इस साल भी DSSRB के लिए भी कुछ प्रोविजन या कुछ कोचिंग का इंतजाम है? अभी देखिए, अभी ये जो आप बात कह रहे हैं ना, अभी जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ये तो रिसेंटली निकली हुई एक बात है। अभी तो पूरा इंटरनल लद्दाख इस एफर्ट में था कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाए। और साथ में ही अब जब कुछ इंडिविजुअल्स आगे बढ़ के इन बच्चों को थोड़ा सा वो करने की कोशिश कर रहे हैं तो यकीनन इसकी तरफ ध्यान जाएगा LHDC करगिल का। तो हम यकीन दिलाते हैं कि ऑनरेबल जी कोशिश हमारी वही रहेगी। ऑनरेबल CC साहब अभी दिल्ली में हैं, 1-2 दिन में यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे, उनके साथ हम बैठेंगे, सीरियसली उनसे डिस्कशन करके अगर कोई अच्छा उसका आउटपुट निकलता है तो हम आप लोग को यकीनन इन्फॉर्म करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल काउंसलर काची फ़िरोज़ साहब, आज का ये एग्ज़ाम जो है वो जैसे हमारे यहाँ से रिक्वेस्ट हुआ कि 100+ एप्लीकेंट्स थे, तो उनके लिए एक प्रॉपर एक एग्ज़ाम सेंटर की ज़रूरत थी। तो जब मुझे ये बताया गया तो मैंने कहा कि आप सुरू वैली पब्लिक स्कूल में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सुरू वैली पब्लिक स्कूल जो है वो एक कम्युनिटी स्कूल है। इसे पूरी तरह से जो है वो ओन कंट्रोल मैनेज जो है यहाँ के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स करते हैं, इसलिए ये कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं या एग्ज़ाम्स होते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा कोऑपरेशन देते हैं। जहाँ तक कि KSSRB का और LSSRB के जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है, उसमें हम पहले भी देख रहे थे कि काफ़ी एक अच्छा सिस्टम डेवलप हुआ है। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है एग्ज़ाम के कंडक्ट का, और इसलिए अब बच्चों के अंदर इस एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा फेथ है, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है। और जैसे हमारे काउंसलरों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि वो कुछ बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, तो ओवरऑल इसका एक बेनिफिट ये होता है कि कैंडिडेट्स में एक कम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप हो जाता है। और ये डेवलप होना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए मेहनत करें, कोशिश करें, डिफरेंट सोर्सेज से आप गाइडेंस लें, कोचिंग लें और अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये होता है कि उसको क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स मिले, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स से चलता है। और आने वाले दिनों में हम ये देखते हैं कि इस तरह का एक कम्पिटिटिव एक स्पिरिट डेवलप्ड होने की वजह से, इस तरह का इन्वेस्टमेंट शुरू होने की वजह से कि अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आए, जो सबकी एक कोशिश है। तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी अच्छा एक ह्यूमन रिसोर्स हमें दिखाई देगा, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स हमें दिखाई देगा, और अल्टीमेटली उसका बेनिफिट जो है वो पब्लिक को ही होगा। जहाँ एक अच्छा एम्प्लॉय होता है तो उसका फ़ायदा जो है वो लोग ही उठाते हैं, आम आदमी ही उठाते हैं। जहाँ तक हमारे लद्दाख एकेडमी का सवाल है, ये कई सालों से इस तरह के कोचिंग वेंचर्स में अपना योगदान दे रहे हैं। मेरे कलीग जो है वो ग़ुलाम ख़ान साहब है, काफ़ी मेहनत किया है इन्होंने एक इस तरह का कोचिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए कि बच्चों को SSC हो, KSSRB हो, LSSRB हो, इस तरह के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए फ़ैकल्टीज़ का अवेलेबल करना, बाहर से फ़ैकल्टीज़ को यहाँ लाना और एक अच्छा एक रिसोर्स जो है वो प्रेजेंट करना, ये काबिल तहसीन की बात है। हमारे यहाँ आमतौर पर हमारे माशरे में ये देखा जाता है कि जब हम इक़रा कोचिंग सेंटर चलाते थे, बहुत ही सब्सिडाइज्ड कोचिंग होता था, लेकिन लोग यही देखते थे कि ये भी एक किस्म का दुकान है। तो पब्लिक से मेरा गुजारिश ये है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आप दुकान न देखें। ये ख़रीद व फ़रोख्त की चीज़ नहीं है, ये इंसान के अंदर पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करना, उनकी काबिलियत को उभारने का एक जगह है। तो इसके लिए आप कम से कम इस तरह के इनिशिएटिव्स को आप एनकरेज करें, अप्रिशिएट करें। मुझे इन्होंने बताया कि तकरीबन 20 स्टूडेंट जो है वो अदर देन दिस अगर BPL कैटेगरी में है तो उसके लिए भी लद्दाख एकेडमी जो है वो उनको स्पॉन्सर कर रहा है। बहुत सारे गरीब स्टूडेंट्स के लिए स्टडी मटेरियल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर इस एजुकेशन में, इस टीचिंग में, इस कोचिंग में लोग मेहनत कर रहे हैं और अगर थोड़ा सा उनको कमाई भी हो रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारा जो KSSRB का जो रिक्रूटमेंट ड्राइव होगा और LSSRB में जो हमारा रिक्रूटमेंट ड्राइव होगा तो उसमें बहुत ही मेहनती और बेस्ट लोग जो है वो रिक्रूट होंगे, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है। इसमें कोई किस्मत और लक का गुंजाइश भी नहीं होता है। जिसने ज़्यादा मेहनत किया हो यकीनन उसका मेहनत का उसको फल मिलना है। लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान नहीं है कि वो सिर्फ़ कोशिश करे। तो जिसने कोशिश किया है इंशाअल्लाह नतीजा उसको मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के इनिशिएटिव जो है वो हमारे करगिल में कंटिन्यू रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचो फ़िरोज़ साहब, प्रोफेसर नासिर शाहबानी चेयरमैन सुरू वैली पब्लिक स्कूल और प्रिंसिपल ग़ुलाम साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली मैं लद्दाख एकेडमी का बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ कि जब पहली बार मैं ग़ुलाम साहब से मिला तो उन्होंने लद्दाख एकेडमी के इस
कोर्स के बारे में कहा तो मैं भी काफ़ी ये सुनकर काफ़ी बहुत खुशी महसूस हुई कि इनकी जो कोशिशें हैं कि करगिल के बच्चों को आगे ले जाने की, तो वही जब मैंने इनसे डिस्कस किया तो उसके बाद काचो साहब ने भी मुझे फ़ोन किया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चे हैं उनके लिए हमें कुछ ऐसा कोचिंग का जो एक सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा ताकि बच्चों के लिए DSSRB LSSRB जो भी है अभी जो रिक्रूटमेंट्स चल रहे हैं उसमें हमारे बच्चे भी वहाँ पे हिस्सा ले सके, कम्पीट कर सके बाकी एरियाज़ के बच्चों के साथ। तो इन्होंने जब मुझे फ़ोन किया तो फिर मैं ग़ुलाम साहब से मिला, फिर हमने काचो साहब से हम तीनों मिलके हमने डिस्कस किया। तो हमने देखा कि हम अभी इस टाइम पे लद्दाख एकेडमी के साथ 20 बच्चों तक, लगभग हम 20 बच्चों तक ही एकोमोडेट कर पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हमारे पास टोटल 105 एप्लीकेंट्स आए थे जिसमें से आज 90+ बच्चे प्रेजेंट हैं एग्ज़ाम में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बच्चों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हम अभी इसके बाद ये जब शुरू होगा उसके बाद जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं उनके लिए कुछ एक अल्टरनेट किए हम ज़रूर उसके लिए ट्राई करेंगे। बाकी रहा हमारे गांव के लेवल पे, हर गांव के लेवल पे हम कोशिश करेंगे कि उसी गांव में कुछ ऐसे अच्छे जो लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको एंगेज करके हमारे जो बाकी पूरे पश्चिम कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बच्चे हैं, चाहे वो तचा से हो, करित से हो, कुक्सते से हो, स्कम्बो से हो, पश्चिम से हो, इन सब के लिए हम कुछ एक अल्टरनेट अरेंजमेंट्स की भी कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम फिर से एक बार रिक्वेस्ट करने ज़रूर जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे भी काचो साहब का कि वो इस चीज़ के लिए भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि हम बहुत ही मशकूर और ममनून हैं। जो ही जब भी हम गए हैं इन्होंने अपने यूथ के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के यूथ्स के लिए बहुत ही एक सपोर्टिव रोल प्ले किया है। और लास्ट में मैं स्पेशली सुरवैली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन प्रोफेसर नासिर शाबानी का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ, जिन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे सुरवैली स्कूल में हमें परमिशन दिया कि आज हम ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकें। साथ ही साथ प्रिंसिपल ग़ुलाम खान साहब जो कि लद्दाख एकेडमी के भी मेंटर हैं, तो इनका भी बहुत मशकूर और ममनून। और लास्टली हमारे पश्चिम कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर और एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचो फिरोज साहब का भी बहुत मशकूर और ममनून है। थैंक यू। लद्दाख एक्सप्रेस लखनी मेमंग सुनला जुआइन दी चैनल पर सब्सक्राइब